ट्रंप का गुस्सा देखने वाला था। सूरत हाल पर अमरीकी कंट्रोल शायद इतना मुकम्मल था नहीं जितना वो जाहिर कर रहे थे। CNN जैसे इदारों ने ये रिपोर्ट किया कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को शायद सिर्फ चंद माह का ही नुकसान पहुंचा है। ये जंगबंदी, ये मुतज़ाद दावे, ये जौहरी प्रोग्राम पर गैर यकीनी सूरत हाल, ये सब क्या है? अमरीकी सदर के काफ़ी मुतज़ाद बयानात नज़र आए हैं जी जी। और एक गैर यकीनी मुस्तकबिल की तस्वीर। तो आइए ज़रा देखते हैं इस पेचीदा सूरत हाल को। तो जहाँ तक मुझे याद है, ये मामला शुरू हुआ पीर को। ईरान ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला किया जी। और ये बज़ाहिर कहा जा रहा था कि ये ईरान के जो जौहरी ठिकाने थे उन पर अमरीकी बमबारी का रद्द अमल है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, देखें, सदर ट्रंप का जो पहला रद्द अमल था ना, वो काफ़ी महतात था। मतलब उन्होंने ईरानी हमले को कहा कि ये कमज़ोर है। अच्छा। और अमरीकियों को नुकसान नहीं पहुंचा, उस पर इत्मीनान भी जाहिर किया। यहाँ तक कि एक तरह से ईरान का शुक्रिया भी अदा किया कि पेशगी इतला दी और अमन की उम्मीद भी जाहिर की। लेकिन फिर चंद ही घंटों में पूरी तस्वीर ही बदल गई। बिल्कुल। ट्रंप ने अचानक से ऐलान कर दिया कि इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी हो गई है। जी। ये तो काफ़ी हैरानकुन था और इसके वक्त पर भी थोड़ा इबहाम सा था। यही तो पेचीदगी की असल शुरुआत थी। ईरान और इसराइल दोनों ने बज़ाहिर इत्तेफाक तो कर लिया, हाँ, लेकिन अमली तौर पर अगर आप देखें तो उनके बयानात में वाज़े तज़ाद था। मतलब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नहीं जी, कोई बाकायदा मुआहदा नहीं है। अच्छा। जबकि इसराइल ने कहा कि अगर खिलाफ वर्जी हुई तो हम सख्त जवाब देंगे। तो बुनियाद जो थी वो शुरू से ही कमज़ोर नजर आ रही थी। और ये कमज़ोरी तो फिर फौरन जाहिर भी हो गई। मंगल की सुबह ही ये खबरें आने लगीं कि शुमाली ईरान में इसराइली हमले हुए हैं। जी हाँ। जिनमें 9 अफराद हलाक हुए और दूसरी तरफ इसराइल का शहर है बैर अल सबा, वहाँ ईरानी मिसाइल गिरे जिससे 4 हलाकतें हुई। जंग बंदी के ऐलान के फौरन बाद ये सब कुछ। इसी पर सदर ट्रंप का गुस्सा देखने वाला था। इत्तला तो यही है कि उन्होंने रिपोर्टर्स के सामने इंतहाई सख्त जबान इस्तेमाल की। यहाँ तक कि एक गाली का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि उन्हें खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। ओह अच्छा। उनका गुस्सा खास तौर पर इजराइल की तरफ ज्यादा नजर आया इस वक्त। हाँ, वो तो सोशल मीडिया पर भी काफी वाज़ेह था। उन्होंने इसराइल को बराह रास्त वार्निंग दी थी, ISRAL, डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स। जी। लेकिन क्या इसका फौरी असर हुआ? मुझे तो रिपोर्ट से यही लग रहा है कि इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू, उन्होंने मुकम्मल तौर पर हमले रोकने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल। अगरचे बाद में मजीद हमले रुके, ये बात सही है, लेकिन ये वाकया खुद जाहिर करता है कि सूरत हाल पर अमरीकी कंट्रोल शायद इतना मुकम्मल था नहीं जितना वो जाहिर कर रहे थे। सही। और यहाँ एक और बड़ा तजाद सामने आता है। एक तरफ ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि अमेरिकी हमलों ने ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया है। मुकम्मल तबाह? जी, यहाँ तक कि उसका मुआवजा हिरोशिमा से कर डाला। ओह, यानी एक फैसला कुन फतह का दावा कर रहे थे वो? जी बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिकी इंटेलिजेंस की इब्तदाई रिपोर्ट्स थीं, जिन्हें ट्रंप ने कहा कि ये लीक्स हैं और मीडिया का प्रोपेगेंडा है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुना रही थी। CNN जैसे इदारों ने ये रिपोर्ट किया कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को शायद सिर्फ चंद माह का ही नुकसान पहुंचा है। सिर्फ चंद माह? जी, और ये कि यूरेनियम अफजूदगी की जो सलाहियत है वो ज़्यादातर महफूज है। अब ये मुकम्मल तबाही वाली बात से तो बहुत ही मुख्तलिफ तस्वीर बनती है। बिल्कुल मुख्तलिफ। और ईरान ने भी इन अमरीकी दावों को ज़ाहिर है मुस्तरद किया और कहा कि उनका जौहरी प्रोग्राम तो बगैर किसी रुकावट के दोबारा शुरू होगा। और यहाँ देखें, एक इंतहाई तशवीशनाक पेशरफ्त हुई। ईरानी पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा का जो जौहरी निगरान इदारा है IAEA, जी IAEA, उसके साथ ताउन मुत्तल करने के बिल की मंजूरी दे दी है। ये बहुत अहम कदम है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, क्योंकि IAEA का काम ही ये यकीनी बनाना है कि कोई मुल्क खुफिया तौर पर जौहरी हथियार ना बना रहा हो। उनकी इंस्पेक्शंस होती हैं, निगरानी होती है। अब इस ताउन के खात्मे का मतलब ये है कि आलमी बरादरी के लिए ईरान की जौहरी सरगर्मियों की तस्दीक करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। यानी शफाफियत एक तरह से ख़त्म हो जाएगी, जिससे मुस्तकबिल में शुकूक व शुबहात और ज़्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इस दौरान ईरान के अंदरूनी हालात कैसे थे? जंग के दौरान तो इंटरनेट पर सख्त पाबंदियों की भी इतलात थी। जी हाँ, मालूमात तक रसाई तो शदीद मुतासर हुई थी। अब खैर कहा जा रहा है कि पाबंदियों में कुछ नरमी की जा रही है। जहाँ तक अवामी रद्द-ए-अमल का ताल्लुक है तो ईरान में मिले जुले जज्बात हैं। कुछ लोग डरे हुए हैं कि हुकूमत अब जंग को बहाना बनाकर मजीद सख्ती न कर दे। अच्छा। कुछ लोग तब्दीली की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ट्रंप और नेतन्याहू पर आप कह लें अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। सही। हुकूमत ने अलबत्ता तेहरान में फतेह का जश्न भी बनाया। और इसराइल में क्या सूरत हाल थी? अवाम क्या सोच रहे थे? वहाँ
عمومی طور پر جنگ بندی پر اطمینان ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایرانی جوہری پروگرام کو نقصان پہنچانا ضروری تھا، چاہے اس کی قیمت میزائل حملوں میں ہلاکتوں اور تباہی کی صورت میں ادا کرنی پڑی. یعنی ان کے نزدیک یہ جنگ اس کے قابل تھی؟ جی، کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں. بین الاقوامی سطح پر بھی رد عمل ظاہر ہے منقسم رہا. روس نے امریکی حملوں کی مذمت کی، پوپ نے مذاکرات پر زور دیا، ترکی نے سفارتکاری کی کوشش کی، اور اسرائیل نے تو ایران کے مرکزی بینک کو دہشت گرد تنظیم بھی قرار دے دیا. جی، تو آخر میں اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو اس کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ یہ جنگ بندی، یہ متضاد دعوے، یہ جوہری پروگرام پر غیر یقینی صورتحال، یہ سب کیا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ صورتحال انتہائی غیر مستحکم ہے اور تضادات سے بھری ہوئی ہے. دیکھیں، ایک طرف جنگ بندی کا اعلان ہے، لیکن ساتھی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں، فتح کے دعوے بھی ہیں. جی، امریکی حملوں کے اصل اثرات کیا ہوئے، اس پر بھی سوالیہ نشان ہے. اور سب سے بڑھ کر IAEA کے ساتھ تعاون کی جو معطلی ہے، اس نے مستقبل کو اور زیادہ آپ کہیں دھندلا دیا ہے. یہ واقعی ایک بہت ہی پیچیدہ منظرنامہ ہے، اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا؟ جی بالکل. کہ کیا یہ نام نہاد جنگ بندی، جہاں ہر فریق اپنی جیت کا اعلان کر رہا ہے، اعتماد بالکل نہیں ہے اور اصل مسائل وہیں کے وہیں ہے، کیا یہ واقعی پائیدار امن کی جانب ایک قدم ہے، یا یہ محض ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ اس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے.